ये वीडियो निश्चित तौर पे बीएड एंट्रांस बीएड कोर्स कर रहे हैं स्टूडेंट, सीटेट तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, केवीएस एनबीएस जितने भी सारे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं उन सभी एग्जामिनेशन के लिए एक महत्वपूर्ण एपिसोड जो कि महासंग्राम के रूप में मैं लाता हूं, उसके अंतर्गत ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। ये वीडियो निश्चित तौर पे नेक्स्ट वीडियो होगा महासंग्राम एपिसोड का, जिसमें हम 1000 क्वेश्चन की बात कर रहे थे, 1000 क्वेश्चन आपको देने की बात कर रहे थे। उसी क्वेश्चन का ये नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट एपिसोड होगा। इस वीडियो के अंतर्गत जानते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण, बेहद ही महत्वपूर्ण कई सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले पूछे गए क्वेश्चन के बारे में, और क्वेश्चन को देखते हैं और एक लाइन में इसका आंसर देखते हैं और एक लाइन में इसका क्वेश्चन देखते हैं लाइन वाइज। पिछले वीडियो में हमने देखा था, यहाँ पर देख सकते हैं कि मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्ति तथा कार्य व्यवहार को सम्मिलित भी है। ये कथन के बारे में हम समझे थे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन को इस वीडियो के अंतर्गत समझेंगे कि मनोविज्ञान क्या है। तो मनोविज्ञान का डेफिनेशन के तौर पे निकल के आता है, मनोविज्ञान का आत्मा का विज्ञान है, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। ये सारे क्वेश्चन आपको देख सकते हैं, इस तरीके से पूछा जा सकता है ऑप्शन वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे निकल के आता है कि मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है। मानव के जो मन है उसको प्रभावित करने वाले क्या कारक हो सकते हैं। तो व्यक्ति की रुचियां, अभिक्षमताएं, अभियोग्यताएं एवं वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है। शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो ये नहीं देख सकते, इसका आंसर निकल के आता है शिक्षा का संकुचित अर्थ। शिक्षा का संकुचित अर्थ के रूप में ये कथन जो है डिफाइन किया जा सकता है या फिर समझा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे निकल के आता है मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान, देख सकते हैं मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान मन है। यहाँ कहा जाता है कि जेम्स ड्रेवर ने कहा है, यानी मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान मन कहा गया है। ये कौन कहते हैं, तो जेम्स ड्रेवर महोदय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, नेक्स्ट टॉपिक के तौर पे देखेंगे तो निकल के आता है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान यानी मनोविज्ञान का एक अंग है, मनोविज्ञान का एक अंग है निश्चित रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंध में कहा जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंध में कहा जा सकता है, यह सर्वव्यापी है तो सार्वभौमिक भी है। यहाँ पर कहा गया है यह सर्वव्यापी है तो ये सार्वभौमिक भी है। निश्चित तौर पे नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन। मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या है, तो मानव का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है शिक्षा के उद्देश्य की संभावना को। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है क्या, तो शिक्षा के उद्देश्य की संभावना। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के जो अध्ययन है के प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है। ये शारीरिक सुडौलता के कहा जाता है, शारीरिक सुडौलता के कारण कहा जाता है। यहाँ पे निकल के आता है कि शिक्षा को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं होती है, कब, जब शारीरिक सुडौलता की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है मनोइया का संबंध प्राणी मात्र, देख सकते हैं मनोइया का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार से अध्ययन से है। यहाँ पर कहा गया जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र किस तरीके से है, इससे है तो मानवीय व्यवहार के अध्ययन से है और शैक्षिक संस्थानियों में मानव व्यवहार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है शिक्षण प्रक्रिया के अंग है। शिक्षण प्रक्रिया के अंग है क्या है, तो शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण को सार्थक बनाने वाले ज्ञान अनुभव और शिक्षण का मूल्यांकन। शिक्षण प्रक्रिया के अंग, शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण को सार्थक बनाने वाले ज्ञान अनुभव यानी शिक्षण का मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं निकल के आता है शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के उद्देश्य है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के उद्देश्य क्या हो सकते हैं, देख सकते हैं विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना,
नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन तौर पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है इसमें से कि शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य है क्या है, तो विद्यार्थियों योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, शिक्षा का संबंध है, शिक्षा का संबंध किससे है, तो शिक्षा के उद्देश्य से और कक्षा पर्यावरण व वातावरण से। शिक्षा का संबंध किससे है, तो शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा और कक्षा पर्यावरण व वातावरण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे निकल के आता है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है, तो व्यापक है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र व्यापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे निकल के आता है, शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य है, शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य है बालक के व्यक्तित्व का विकास, बालक के व्यक्तित्व का विकास, शिक्षण कार्य में सहायता और शिक्षण विधियों में सुधार। ये सारे बात निकल के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, अवस्था अवस्था विशेष के अनुभव, देख सकते हैं अवस्था विशेष के अनुभवों के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा एवं वृद्ध कहना चाहिए। यह कथन किसका है, तो ये देख सकते हैं फ्रॉवेल महोदय कहते हैं कि अवस्था विशेष पर यानी अवस्था के विशेष पर उसके अनुभवों के आधार पर ही हमें किसी को बालक और युवा एवं वृद्ध कहना चाहिए। इसे कहते हैं, कौन कहे हैं ऐसा स्टेटमेंट, देख सकते हैं फ्रॉवेल महोदय ने कहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो बाल केंद्रित शिक्षा का विकास करना, बाल केंद्रित शिक्षा का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पर निकल के आता है, शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है, शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है किसका, तो शिक्षा एवं अभिभावकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है, यह कथन किसका है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है, यह किसका कथन है, यह देख सकते हैं सॉरे एवं टेलफोर्ड महोदय के अनुसार ये बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ फिलॉसफी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, माफ कीजिएगा, अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक हैं कौन, तो विलियम जेम्स, विलियम जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप है, शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप है व्यापक है, क्या है, तो व्यापक है। मनोविज्ञान, नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई है, मनोविज्ञान का आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई है, तो मनोविज्ञान के सिद्धांत में, देख सकते हैं मनोविज्ञान के सिद्धांत में, इसका आंसर निकल के आता है मनोविज्ञान के सिद्धांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, गौरीसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है, गौरीसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है व्यवहार का ज्ञान, व्यवहार का ज्ञान। देख सकते हैं कुप्पुस्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का वर्तमान प्रयोग होता है उत्तम शिक्षा एवं उत्तम अधिगम में। देख सकते हैं निकल के आता है इसका आंसर कि कुप्पुस्वामी द्वारा शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सर्वोत्तम प्रयोग होता है, एक आ गया उत्तम शिक्षा एवं उत्तम अधिगम में। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य केलेसनिक के अनुसार क्या है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य केलेसनिक महोदय के अनुसार क्या है, तो इसका आंसर निकल के आता है शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना, शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य क्या है, तो बाल विकास करना। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्य उद्देश्य बाल विकास। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य बालकों की वांछनीयता, बालकों की वांछनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे निकल के आता है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार से समझने में सहायक है। यह कथन किसका है, तो देख सकते हैं ली का है, ली महोदय मनोविज्ञानी का नाम है ली। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है, गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है, गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा क्या है, तो अस्थिर एवं परिवर्तनशील, अस्थिर एवं परिवर्तनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य है 9, कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य कितने हैं, तो 9 है। अवस्था
अवस्था विशेष के आधार पर हम किसी को बालक, युवा एवं वृद्ध कहना चाहिए। यह कथन किसका है? फ्रॉबेल महोदय का। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, हार्वर्ड के अनुसार शिक्षा उद्देश्य का आधार होता है, शिक्षा सिद्धांतों का आधार होना चाहिए। हार्वर्ड के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार होना चाहिए मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, मॉन्टेसरी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। मॉन्टेसरी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जाता है जब उसे ज्ञान होगा किस चीज का? तो मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है सर्वांगीण विकास में। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ है शिक्षक शिक्षार्थी मधुर संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, कक्षा में छात्रों को उनकी विभिन्नताओं के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। कक्षा में छात्रों को उनकी विभिन्नताओं के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान का। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है किस प्रकार से? तो बाल केंद्रित शिक्षा। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है बाल केंद्रित शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, समय सारणी में गणित, विज्ञान या कठिन विषय के कालांश पहले क्यों रखे जाते हैं? कालांश यानी कि पीरियड जिसको बोलते हैं, क्लास जिसको बोलते हैं, फर्स्ट घंटी जिसको बोलते हैं, यानी कि सारणी समय में गणित, विज्ञान और कठिन विषय के कालांश पहले रखे जाते हैं। क्यों? मनोविज्ञान के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, सफल एवं प्रभावशाली शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। सफल एवं प्रभावशाली शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है क्या? तो शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत का प्रयोग। इसलिए देख सकते हैं, सफल प्रभावकारी शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक क्या है? तो शिक्षा अधिगम सामग्री प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, निर्देशन एवं परामर्श में किस विषय का अधिक उपयोग किया जाता है? निर्देशन एवं परामर्श में किस विषय का अधिक उपयोग किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, देख सकते हैं इसका आंसर शिक्षा मनोविज्ञान का। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, बुद्धि परीक्षण विषय है किसका? तो शिक्षा मनोविज्ञान का। बुद्धि परीक्षण विषय है शिक्षा मनोविज्ञान का। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है और आर्थिक स्थिति पर पारिवारिक स्थिति की तो जानकारी लेकर शिक्षा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है इस तरीके से। तो अब देख सकते हैं, अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। शिक्षक बालकों से निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है और शिक्षक क्या है? तो शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है। शिक्षक को तो छात्रों की क्या आवश्यकता है उसका ज्ञान हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि छात्रों की योग्यता एवं रुचियों के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है। छात्रों के योग्यता एवं रुचियों के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, शैक्षिक सिद्धांतों का विज्ञान है। देख सकते हैं, शैक्षिक सिद्धांतों का। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है किसका? तो शैक्षिक सिद्धांतों का। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, व्यवहार के सामाजिक नियमों से विचलित होने वाले बालक को अपराधी कहते हैं। उक्त कथन किसका है? एडलर महोदय कहते हैं कि अपराधी प्रवृत्ति के बालक किसे कहा जाता है? तो व्यवहार के सामाजिक नियमों से विचलित होने वाले बालक को अपराधी बालक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि नाटकीय विधि के प्रवर्तक कौन है? ट्रो महोदय हैं। मनोनाटकीय विधि के प्रवर्तक यानी
प्रतिपादक कौन से हैं, कौन है, तो ट्रॉ महोदय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, वह हर बच्चा जो अपनी आयु स्तर के बच्चे में किसी योग्यता में अधिक हो जाते हैं और हमारे समाज के लिए कुछ महत्वपूर्ण नई देन दे प्रतिभाशाली बालक हैं। उक्त कथन किसका है, देख सकते हैं कॉलेसिक महोदय का है। यानी कि हर बच्चा में से एक बच्चा जो है कि अपनी आयु से अधिक और प्रतिभाशाली हो जाता है और कुछ नया कर देता है समाज के लिए, तो उसको वो प्रतिभाशाली बालक किस प्रकार का होगा, तो देख सकते हैं ये प्रतिभाशाली बालक जो होता है इस प्रकार का, उसे प्रतिपादित किए हैं कौन से, तो कॉलेस्निक महोदय ने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, निरीक्षण एवं मापन पर विशेष बल देने वाला संप्रदाय है, क्या है, तो व्यवहारवाद है। निरीक्षण एवं मापन पर विशेष बल देने वाला संप्रदाय क्या है, तो व्यवहारवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, शिक्षा में संवेग का महत्व है, शिक्षा में संवेग का महत्व है, बालक के संपूर्ण व्यक्ति का प्रभाव पड़ता है, बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, मूल प्रवृत्ति या चरित्र निर्माण करने के लिए कच्ची सामग्री, शिक्षक को अपने सब कार्यों में उनके प्रति ध्यान देना आवश्यक है, यह कथन किसका है, तो रॉस महोदय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, मूल प्रवृत्ति क्रिया करने का बिना सीखा स्वरूप है, जैसे मूल प्रवृत्ति है क्या, तो काम है। देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तौर पे निकल के आता है यहाँ पे कि आदत एक सामान्य प्रवृत्ति है, आदत एक सामान्य प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति का शिक्षा में सफलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है, यह कथन किसका है, तो रॉस महोदय का है। आदत एक सामान्य प्रवृत्ति है जिसका जो उपयोग है शिक्षा में सफलतापूर्वक किया जा सकता है, इसका कौन सा कथन है, किसने कहा है, यह कथन देख सकते हैं रॉस महोदय ने कहा है कि इसका हम शिक्षा में उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे निकल के आता है, मैकडूगल के अनुकरण के कई प्रकार बताए गए हैं, मैकडूगल ने अनुकरण के कई प्रकार बताए हैं, निम्न में से कौन सा उनमें से नहीं है, देख सकते हैं अचेतन अनुकरण जो है कि मैकडूगल महोदय के द्वारा नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, बालक चेतन रूप से सीखने का प्रयास करता है, बालक चेतन रूप से सीखने का प्रयास करता है क्या, तो अनुकरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, असमंजन दूषित होता है, असमंजन दूषित होता है कुंठा से एवं संघर्ष से, यानी कि असमंजस की जो स्थिति है वो किस तरीके से किस प्रकार से उत्पन्न होती है मानव में, तो कुंठा एवं संघर्ष से। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, अधिगम में उन्नति पूर्ण संभव है, अधिगम में उन्नति पूर्ण संभव है सिद्धांत स्वरूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि एन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी नामक पुस्तक में मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1908 में किसने किया था, तो मैकडूगल महोदय ने किया था। एन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी नामक पुस्तक में मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1908 ईस्वी में किया गया था। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि एन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखा है, तो ये मैकडूगल महोदय ने लिखा है। अगली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत मैकडूगल महोदय 1908 ईस्वी में किस बुक में लिखे हैं, तो ये बात आपको लिखना होगा कि एन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, चिंतन का प्रयोग देने का अवसर देते हैं, चिंतन शक्ति का प्रयोग देने का अवसर देते हैं, तर्क वाद विवाद समस्या समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, बालक का समाजीकरण निम्नलिखित तकलीफ से निर्धारित होता है, बालक का समाजीकरण निम्नलिखित तकलीफ से निर्धारित होता है क्या, तो देख सकते हैं तकलीक से निर्धारित होता है, सामाजिक तकनीक होगा, देख सकते हैं तकलीक नहीं होगा तकनीक होगा यहाँ पे, कि बालक एक समाजीकरण निम्नलिखित तकनीक से निर्धारित होता है, सामाजिक तकनीक से, समाजमिति तकनीक से। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, मूल प्रवृत्तियों में जिसका वर्गीकरण मौलिक और सार्वमान्य है वह है क्या, तो मैकडूगल महोदय के अनुसार मूल प्रवृत्तियों में जिसका वर्गीकरण मौलिक और सार्वमान्य है वह क्या है, तो मैकडूगल महोदय ने कहा है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, समायोजन की विधियां, जिसमें कहा जाता है समायोजन की विधियां कौन कौन से है, उदात्ती
करान, उसके बाद है प्रक्षेपण, उसके बाद है प्रतिगमन। ये 3 विधि है जिसके द्वारा समायोजन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, समायोजन दूषित होता है कुंठा से व संघर्ष से। समायोजन दूषित होता है कुंठा से और संघर्ष से। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है। एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है व्यक्तिक उद्देश्य का प्रदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत है। बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत एक कारक का सिद्धांत है। एक कारक का सिद्धांत जो है कि बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन महोदय ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे? स्पीयरमैन फ्रांस के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, स्पीयरमैन पहले किस विषय में प्रोफेसर थे? देख सकते हैं स्पीयरमैन पहले सांख्यिकी विषय में प्रोफेसर थे और बाद में उन्होंने मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने। बाद में उन्होंने किस चीज के प्रोफेसर बने? तो मनोविज्ञान के। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इससे आगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।